लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है, पर बताऊं क्या, कुछ समय बाद वो लोग तब भी मजाक ही उड़ाते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपका नहीं, खुद का मजाक उड़ा रहेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन अहेड। क्रक्स ऑफ द मैटर इज वेरी क्लियर। अगर अंग्रेजी भाषा को अगर आपने अभी से अप्रोच करना शुरू नहीं किया ना, तो जो लैंग्वेज स्किल्स है ना वो डेवलप नहीं होंगी। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज जहां पे स्कोर करना जरूरी है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट यू नीड टू मास्टर। रीडिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत प्रॉब्लम देती है अपन को कभी कभी, और ये चीज आपके एग्जामिनेशन में भी आपको प्रॉब्लम देंगी। यार ये 10 बोर्ड्स है ना, बहुत ही अजीब और गरीब सी दुनिया होती है, जहां पे मैथ्स, साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स ना दे टेक ओवर। बट इनके बीच में ना एक दो सब्जेक्ट्स ना एकदम फीके पड़ जाते हैं, देश निकाला कर दिया जाता है उन्हें, और उनमें से एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी का। बट मैं आपको एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर सेमेस्टर के शुरुआत में ही अगर आपने इंग्लिश को सही तरीके से अप्रोच किया ना, क्योंकि अपन लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, इसलिए ये अंग्रेजी भाषा आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आई विल टेल यू वन ट्रूथ, मैं इतने सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले मेरे पास आते हैं, पर उन्हें अंग्रेजी आती नहीं है। ये आपके साथ ना हो इसलिए कुछ पॉइंटर्स। सेशन की शुरुआत से ही अंग्रेजी को अपन को पढ़ना शुरू करना है। अब वो क्या है, इंग्लिश की बुक्स, जो लिटरेचर की बुक्स है, कहानी ही तो है, पोएट्री तो है, दोनों में से जो पसंद है वो पढ़ लो, नहीं पसंद है तो कॉमिक बुक उठाकर पढ़ लो अंग्रेजी की, टिंकल विंकल। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज वेरी क्लियर। अगर अंग्रेजी भाषा को अगर आपने अभी से अप्रोच करना शुरू नहीं किया ना, तो जो लैंग्वेज स्किल्स है ना वो डेवलप नहीं होंगी, और ये चीज आपके एग्जामिनेशन में भी आपको प्रॉब्लम देंगी। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज जहां पे स्कोर करना जरूरी है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट यू नीड टू मास्टर जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, बिकॉज इट विल हेल्प यू टॉक टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब करे तो करे कैसे? याद है एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक अपना पहला सेक्शन आता है, वहां पे रीडिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत प्रॉब्लम देती है अपन को कभी कभी, है ना। अगर आप अभी से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी रीडिंग की स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिरी के 2-3 महीने में वो नहीं होने वाला। दूसरी चीज, जो भी तुमने पढ़ा ना उसको 2-3 लाइन में उसकी थीम लिख के कहीं पे कोने में पटक दिया करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज से आपने शुरू किया ना और सिर्फ 2 लाइन भी पर डे लिखी ना अंग्रेजी में, कुछ अपना ओरिजिनल पढ़ के, तब भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज, लिसनिंग स्किल्स। किसी से वार्तालाप करना शुरू करो, लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है, पर बताऊं क्या, कुछ समय बाद वो लोग तब भी मजाक ही उड़ाते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपका नहीं, खुद का मजाक उड़ा रहेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन अहेड, बिकॉज यू हैव टॉट योरसेल्फ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश व्हिच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज बाय द वे। तो ये सारी चीजों को चित्त करना है ना आपको, तो आज से अंग्रेजी को अप्रोच करना शुरू करिए एंड रीड लिटरेचर इन इंग्लिश। रीडिंग हो, राइटिंग हो, या फिर ग्रामर की बात करें हम लोग, ये सारे सेक्शंस जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, लिटरेचर वगैरह भी आता है, ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज से सॉल्व होगी, क्या? कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहने से। बिकॉज ये लैंग्वेज है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि आखिरी मोमेंट पर याद कर लिया और वहां जाके अपन ने टेप दिया। दैट इज नॉट लिटरेचर में ऐसा कर सकते हो आप भले ही, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू नो, जहां पे ग्रामर और हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सो प्लीज कमेंट्स में लिख के डेफिनेटली बताइएगा कि यार ऐसा अप्रोच करना बेटर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा अच्छे से खाना ज्यादा बेहतर है एक बार में गपागप खा लेने से, राइट? ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में लिख के बताइएगा इफ इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट।